नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अनीता नायर हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से आप सबके समक्ष हूँ और बहुत ही सुंदर, समृद्ध, प्रतिष्ठित साहित्यिक पटल वीरभद्रा कुमारी काव्य मंच फेसबुक पेज पर आपके लिए लेकर आई हूँ एक खूबसूरत व बहुत ही शानदार कार्यक्रम। मंच पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, सादर नमन करती हूँ और उपस्थित सभी श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ जो हमसे जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, जो हमें सुनने के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए उपस्थित हैं। आज हमारे बीच उपस्थित है कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश चंद्र पराशर जी, डीग भरतपुर राजस्थान से है, श्रेष्ठ साहित्यकार और कई सम्मानित पटलों के अध्यक्ष भी है। सादर नमन सर, आपका स्वागत करती हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, श्रेष्ठ कवि व श्रेष्ठ साहित्यकार, गजलकार। सादर नमन करती हूँ सर आपको और स्वागत वंदन करती हूँ पटल पर आपका। अब स्वागत करती हूँ मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी का। डीग राजस्थान से है, हास्य व्यंग व ओज के श्रेष्ठ कवि हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत वंदन करती हूँ, आदरणीय सादर नमन। हमारे अगले विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, श्रेष्ठ साहित्यकार व श्रेष्ठ कवि हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ आपको। हमारी अगली विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय ममता सिंह जी, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं, श्रेष्ठ गायिका, श्रेष्ठ साहित्यकारा हैं। आपका भी पटल पर हार्दिक स्वागत, नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ, आदरणीय ममता सिंह जी। सभी अपना भी परिचय दे दीजिए आप मैं अपना भी अनीता परिचय श्रोताओं नायर को। अनु जी, मैं बता रही हूँ, मैं अनीता नायर अनु, नागपुर महाराष्ट्र से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ और बहुत बहुत आदरणीय अध्यक्ष महोदय को सादर नमन करते हुए कार्यक्रम को आरंभ करती हूँ और कार्यक्रम आरंभ करने की इजाजत चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कार्यक्रम को आरंभ करने की इजाजत चाहती हूँ। जी जी, धन्यवाद कार्यक्रम सर। को विधिवत रूप से चालू किया जाए। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जी जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रकाश चंद्र पराशर जी के स्नेही अनुरोध पर मैं उन्हें बड़े ही सम्मान पूर्वक सरस्वती वंदना के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ, ताकि वो इस कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से करे और माता से निवेदन करे कि वो मंच पर उपस्थित होकर हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ वाणी को मेरा प्रणाम, माँ भारती के सभी सपूतों को मेरा प्रणाम। मैं प्रकाश चंद्र पराशर, डीग भरतपुर राजस्थान की पावन ब्रजभूमि से आज देश के प्रसिद्ध पटल वीरभद्रा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर के माध्यम से जो कार्यक्रम रखा गया है, आज इसमें एक से एक मनीषी इसमें जुड़े हुए हैं। माना जाए तो मैं तो उनके चरणों की रज भी नहीं हूँ, एक छोटा सा कलमकार हूँ। तो मंच के अध्यक्ष भाई बेजार अहमदाबादी जी, संस्थापिका बहन वीरभद्रा कुमारी जी, बहन ममता सिंह जी, अनीता नायर जी, भाई प्रदीप मिश्र जी, भाई सोहनलाल प्रेम जी, भाई कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी
मेरे छोटे अनुज हैं जो मंच पे आपके सामने है। लीजिए, आज ऐसे ऐसे कवि सब जुड़े हुए हैं। मैं माँ वाणी की वंदना से कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूँ और माता रानी की कृपा से मैं सोचता हूँ माँ वाणी जब माँ सरस्वती विराजमान हो जाएंगी, आज का कवि सम्मेलन कहीं ऊंचाइयों को छूने लगेगा। शारदे माँ हमें ज्ञान को दान दे, शारदे माँ हमें ज्ञान को दान दे। जाते सारी उमरिया संभल जाएगी, झोली खाली मेरी है बरन को सुखी, झोली खाली मेरी है बरन को सुखी। आप ही की कृपा सो ये भर जाएगी, शारदे माँ हमें ज्ञान को दान दे। हंस की वाहनी हो, हंस की वाहनी हो, दूर अंधियार कर मन उजारों करो। हंस की वाहनी हो बरदानी, दूर अंधियार कर मन उजारों करो। बिना झंकार के स्वर दे दो हमें, बिना झंकार के स्वर दे दो हमें। गीत कीजिए गगरिया उभर जाएगी, शारदे माँ हमें ज्ञान को दान दे। देश मेरा करे विदेश में नाम, देश मेरा करे विदेश में नाम। ऐसी हंसे में ज्योति आवाज अचानक से म्यूट हो गई है। आदरणीय, मुझे कोई बताएंगे कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है? आपकी हाँ, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, उनका नेट चला गया। प्रॉब्लम। अच्छा, नेट चला गया था जी। बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय को। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना हुई और वीरभद्र अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर कार्यक्रम गीतों के संग गजलों के रंग का शुभारंभ करती हूँ। चंद पंक्तियां मंच को समर्पित करती हूँ और उपस्थित सभी श्रेष्ठ साहित्य मनीषियों को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। अभिव्यक्ति की सुर सरिता में, अभिव्यक्ति की सुर सरिता में अब बहे रस के धार, अभिव्यक्ति की सुर सरिता में अब बहे रस के धार। प्रेम वेदना ओज विरह की, प्रेम वेदना ओज विरह की, सबकी नैया उतरे पार, सबकी नैया उतरे पार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, उपस्थित सभी श्रेष्ठ गुणीजनों का, वो सभी सुधी श्रोताओं का, सबका स्वागत करती हूँ मैं। अभी तक हमें देख रहे हैं आदरणीय पंकज खरे जी, आदरणीय सेन सत्यपाल जी,
आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय वेद स्मृति कृति जी, और श्रेष्ठ उपस्थिति है आदरणीय रंजन लाल जी की, और आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी पटल के उस पार से हमें देख रही है। सभी का स्वागत करती हूँ मैं और आगे बढ़ती हूँ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी विशिष्ट नीता जी एक पूरा कर लेने दो, आगे है इनको पूरा कर में लो। तुम बस आ गई। गुरु साहिब में तुम, रामायण में तुम, बाइबल और कुरान झलकवा आपकी, बाइबल और कुरान झलकवा आपकी। हाँ और माधव मिले हम बन गए, हिंदू और मुस्लिम, हाँ और माधव मिले हम बन गए, ये मानस पटल पर उभर जाएगी, शारदे माँ हमें ज्ञान को दान दे, जात पीढ़ी की पीढ़ी ही तर जाएगी, शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे माँ। जय श्री कृष्ण। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय नेट बाधित होने के कारण मुझे बीच में बोलना पड़ा। सभी श्रोताओं का नंदन अभिवंदन मैं कर चुकी हूँ। पुनः एक बार मैं अध्यक्ष महोदय के सामने कार्यक्रम का आरंभ करती हूँ। बहुत सुंदर वाणी सरस्वती वंदना के बाद पुनः एक बार मैं कुछ चंद पंक्तियां मंच को समर्पित करती हूँ अध्यक्ष महोदय के समक्ष। अभिव्यक्ति की सुर सरिता में, अभिव्यक्ति की सुर सरिता में अब बहे रस के धार, अब बहे रस के धार, प्रेम वेदना ओज विरह की, प्रेम वेदना ओज विरह की, सबकी नैया उतरे पार, सबकी नैया उतरे पार। सभी उपस्थित श्रेष्ठ गुणीजनों का और अपने सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी विशिष्ट अतिथि आदरणीय ममता सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ, जो स्वयं सुमधुर कंठी है, गीत गायिका है, छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। गीत प्रतियोगिता व गजल प्रतियोगिता तथा बुंदेली लोकगीतों में पारंगत है, पुरस्कृत भी हैं। इनकी रचनाएं समय समय पर कई पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। आइए आदरणीय, बहुत ही सम्मान पूर्वक मैं आपको अपनी इस कथा से आमंत्रित करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपने काव्य पाठ को आरंभ करे। एक चंद पंक्तियां कथा के रूप में आपको आमंत्रित करने के लिए समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। लब पे तबस्सुम से गुमा होता है, लब पे तबस्सुम से गुमा होता है, गोया की कभी गमों से वास्ता ना था, गोया की कभी गमों से वास्ता ना था, छुपाने के फन से नवाजा है जिंदगी ने, छुपाने के फन से नवाजा है जिंदगी ने, बस देखने का एक नजरिया होता है, बस देखने का एक नजरिया होता है, एक नजरिया होता है। आइए ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी, अभिनंदन है आपका, स्वागत है। आपने बहुत खूबसूरत पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को प्रणाम करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप सभी सुधी जनों को, उपस्थित मेरे सभी भाइयों को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। और पटल के उस पार जो उपस्थित सुधीगण हैं, काव्य मनीषी हैं जो हमें सुन रहे हैं, उन सभी को प्रणाम करती हूँ, उन सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ और कुछ कथा के साथ अपनी गजल प्रस्तुत करती हूँ। वैसे मैं हर विधा में लिखती हूँ, मगर गजल मेरी मैन विधा है। आज मैं गजल ही सुना रही हूँ, तो सुनिएगा। स्वागत। मेरे दिल पे है रकम आज तलक, मेरे दिल पे है रकम आज तलक, आपका नाम सुनो आज तलक, आपका नाम सुनो आज तलक,
हम वफा करके जफाओं के लिए, मैं वफा करके जफाओं के लिए क्यों हूँ बदनाम सनम आज तलक, क्यों हूँ बदनाम सनम आज तलक। और एक इस तरह भी, मुझ पे इल्जाम हमेशा की तरह, मुझ पे इल्जाम हमेशा की तरह, बेवफा नाम हमेशा की तरह, बेवफा नाम हमेशा की तरह। मुझ पे इल्जाम हमेशा की तरह, बेवफा नाम हमेशा की तरह, कुछ न बदला है और न बदलेगा, कुछ न बदला है और न बदलेगा, हम पे इल्जाम हमेशा की तरह, हम पे इल्जाम हमेशा की तरह। और एक इस बहुत तरह भी, सुंदर, बहुत तेरी सुंदर। रहमत की मुझ पर यूं बरसात हो, तेरी रहमत की मुझ पे यूं बरसात हो, रूबरू रूबरू संग तेरे एक मुलाकात हो, रूबरू संग तेरे एक मुलाकात हो, डूब जाऊं तेरे इश्क में इस कदर, डूब जाऊं तेरे इश्क में इस कदर, तू ही दिन हो मेरा और तू ही रात हो, तू हो दिन, तू ही दिन हो मेरा। बहुत सुंदर। गजल का मतलब रखती हूँ, सुनिएगा। जी। नाम उसने बहुत कमाया था, नाम उसने बहुत कमाया था, अपने दिल में मुझे बसाया था, नाम उसने बहुत कमाया था, अपने दिल में मुझे बसाया था, चांदनी सी बिखर गई थी मैं, चांदनी सी बिखर गई थी मैं, चांद बन के वो छत पे आया था, चांद बन कर वो छत पे आया था, उसकी यादों से ही तो लिपटी थी, उसकी यादों से ही तो लिपटी थी, शद रातों ने जब जगाया था, शद रातों ने जब जगाया था, रंग दुनिया के सारे फीके लगे, रंग दुनिया के सारे फीके लगे, एक उल्फत का रंग भाया था, एक वाह। उल्फत का रंग भाया था, शहरी लोगों की सर्द चाहत में, शहरी लोगों की सर्द चाहत में, गांव की याद ने रुलाया था, गांव की याद ने रुलाया था, जिसके पीछे चली थी दूर तलक, जिसके पीछे चली थी दूर तलक, कुछ नहीं एक हसीन शाया था, कुछ बहुत नहीं खूब।
एक हसीन साया था। और एक खूबसूरत सा शेर देखिए, मेरे महबूब ने मेरी खातिर, मेरे महबूब ने मेरी खातिर सुर्ख कलियों से घर सजाया था, सुर्ख कलियों से घर सजाया था। लाख दुश्वारियां, बहुत शुक्रिया, लाख दुश्वारियां हुई उसने, लाख दुश्वारियां हुई उसने, रिश्ता हर हाल में निभाया था, रिश्ता हर हाल में निभाया था। और अंतिम शेर देखिएगा, पूछने पर कि कितना गहरा है, पूछने पर कि कितना गहरा है, जख्म उसने मुझे दिखाया था, जख्म उसने मुझे दिखाया था। नाम उसने बहुत कमाया था, अपने दिल में मुझे बसाया था। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब प्रस्तुति रही आपकी आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रही। और सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ जो हमें सुन रहे हैं, आपके गजलों को सराह रहे हैं। एक बार मैं सभी का स्वागत करती हूँ पुनः एक बार। आदरणीय पंकज खरे जी, आदरणीय सेन सत्यपाल जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय वेद स्मृति कृति जी, आदरणीय रंजन लाल जी, आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी, आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी उपस्थित हो गए हैं, सुन रहे हैं हमें पटल के उस पार से। आदरणीय अरविंद्र सिंह गौहर जी और आदरणीय विजया शर्मा जी, आप सबको मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ हमारे कार्यक्रम के अगले विशिष्ट अतिथि आदरणीय कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी की ओर, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। विभिन्न सामाजिक और साहित्यिक पटलों पर काव्य पाठ कर चुके हैं। उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। विभिन्न साहित्यिक और राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं लगातार छपते रहती है। आइए आदरणीय, आपको सम्मान पूर्वक इन पंक्तियों से मैं सम्मानित करते हुए स्टेज पर निमंत्रित करती हूँ, मंच पर निमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ हेतु। सुनिएगा। कभी गम से भरी, कभी खुशी से छलकती, कभी गम से भरी, कभी खुशी से छलकती, जाने कितने चढ़ाव वो उतार से गुजरती है जिंदगी, जाने कितने चढ़ाव वो उतार से गुजरती है जिंदगी। कभी बरसता है सावन प्यार का पूरे शबाब से, कभी बरसता है सावन प्यार का पूरे शबाब से, कभी तरसती है कतराए मोहब्बत को जिंदगी, कभी तरसती है कतराए मोहब्बत को जिंदगी। बहुत सुंदर। आइए आदरणीय, स्वागत करती हूँ आपका। कुंवर आनंद श्रीवास्तव लखनऊ से 4 लाइनों के साथ आप लोगों से जुड़ना चाहूंगा कि आपके सानिध्य और आशीष की आशा बढ़ी, आपके सानिध्य और आशीष की आशा बढ़ी। पलके बिछाए हम खड़े हैं आपके सत्कार में, इस पार या उस पार हो अब इसकी भी चिंता नहीं, इस पार या उस पार हो अब इसकी भी चिंता नहीं। हमने समर्पण कर दिया है राम के दरबार में, हमने समर्पण कर दिया है राम के दरबार में। जय श्री राम। एक रचना मैं सुनाना चाहूंगा, विधा यही रहती है, मैं हास्य व्यंग्य लिखता हूँ, तो एक अवधि में रचना आपको बताता हूँ कि एक बाप अपने बेटे को समझा रहा होता है। कई बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से परेशान, वो समझाता क्या है, मैं अपने शब्दों में कहने का प्रयास करता हूँ, आप लोग आशीर्वाद देंगे कि यकनीक बात हम समझाई हे पूत कहा तू मान लिया, यकनीक बात हम समझाई हे पूत कहा तू मान लिया, तो हर उचारी या कुचरे ना पढ़े के चक्कर छोड़ दिया, दुनिया की लेखा अनपढ़ तू हमारी ताई का ठीक कहा, तोहरे खर्चा से अच्छा बात तू पूत अंगूठा टेक रहा। बड़कों के हैं बीएम में तो कवन तो कोई दाग,
बड़कऊ के हैं बीए में तो कवन तो पुए दाग लहे खोपड़ी के सगरो बार झराओ दुई लड़का के बाप भैं जग जनक पढ़ाई भर पायन तू ऐसन बहुते नहीं कहा तोहरे खर्चा से अच्छा बा तू पूत अंगूठा टेक रहा तू चले बदे गाड़ी मंगवा पहिरे का चाहिए प्रेस सूट जेबी माँ चश्मा परा रहा है गोड़े माँ दमकत रहा है बूट क्रीम पाउडर पोत पोत दफ्तर के बाबू बना रहा जितने खर्चा से अच्छा बा तो पूत अंगूठा टेक रहा। अपनी परिस्थितियां बताता चलता है कि हम जमींदार के पूत नहीं कि गल्ला बेच पढ़ा दिया हम जमींदार के पूत नहीं कि गल्ला बेच पढ़ाए दियब तू चौराहा घूमा कर ब्या हम तुहका खर्च हटाए दियब घर बार के कोनो फिक्र नहीं तू छाने घोटे मगन रहा घर बार के कोनो फिक्र नहीं तू छाने घोटे मगन रहा जितने खर्चा से अच्छा बा तू पूत अंगूठा टेक रहा रोज शिकायत की सुन सुन जियरा हमार पाका होएगा रोज शिकायत की सुन सुन जियरा हमार पाका होएगा सीटी मारा तू लड़की का नाव तो हर फिर से कटेगा चौराहा पे जूता खाए खाए रोजे चौकी माँ अटा रहा चौराहा पे जूता खाए खाए रोजे चौकी माँ अटा रहा जितने बवाल से फुर्सत बा तू पूत अंगूठा टेक रहा शहर में रह के काव मिला बाप अपने बेटे से पूछ रहा है आया मिलने उसे पूछ रहा है कि शहर में रह के काव मिला तू अपनी आंखी देख लिया का यही पढ़ाई की खातिर सगरव हुई रहन धराए दहा अब ही ना कुशल है बचवा लड़का नाई चल घरे रहा तोहरे खर्चा से अच्छा बा तू पूत अंगूठा टेक रहा हम तुमसे मिले शहर आई तो हमका राह बतावा तू हम तुमसे मिले शहर आई तो हमका राह बतावा तू पैसा पठाई हम यही बदे वरियन का फिल्म दिखावा तू हम जानी पूत पढ़ो का बा तू लव लेटर माँ बाज रहा तोहरे खर्चा से अच्छा बा यानी यही घर में मेरे पास आवाज बोल रही कुछ कह दे मुझे परिया में तो देखो कैसे अरमान रहन हमरो जुमा हम तुहू का एमए कराए दियब हर की मुठिया से दूर राखी हम तुहू का कलम थमाए दियब मूल्य पढ़ा लिखा नायक अक्षर बस आरक्षण के ओट रहा तोहरे खर्चा से अच्छा बा तो पूत अंगूठा टेक रहा। और अगली लाइनें सुनिएगा कि हमारी देही पे अंगाना और तुम्हें रोज सूटे चाहिए हमारी देही पे अंगाना और तुम्हें रोज सूटे चाहिए कमाए का एक अधेला ना और खाए का पान रोज चाहिए खर्चा की खातिर माई से हर सांझ सकारे लड़े रहा जितने खर्चा से अच्छा बा तू पूत अंगूठा टेक रहा। साइकिल पे पुट्ठा हम काटन तू हमका ज्ञान सिखाए चला गाड़ी में पेट्रोल न बा ये कह के हमें बगदाए चला घर बार जाए सार चूल्ही माँ तू मॉर्निंग शो में मगन रहा तोहरे खर्चा से अच्छा बा तू पूत अंगूठा टेक रहा। पन्ना पेंसिल बस्ता बूसट तुम्हें जुहाए सकित नहीं लाली क्रीम लिपस्टिक पाउडर तुम्हें खरीद सकित नहीं अपने लड़कन का मौका दिया तू ऐसा बहुते नहीं कहा तोहरे खर्चा से अच्छा बा तू पूत अंगूठा टेक रहा। और पढ़े लिखे कुछ पौब्याना आखिरी लाइनें सुनिएगा कि पढ़े लिखे कुछ पौब्याना घर के मसूड़ी बेहाय हुई जो बकरी बेच पढ़ाऊ हम तोहरे सबके का हाल हुई मिले कमाए का बा तब हूँ सूरत में आजे जाए रहा सगरो खर्चा से अच्छा बा तू पूत अंगूठा टेक रहा सगरो खर्चा से अच्छा बा तू पूत अंगूठा टेक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत सुंदर समसामयिक रचना है जैसा आपने जो सृजन किया है वैसे ही होता है। और नए श्रोताओं में हमारे नए श्रोता जुड़ गए आदरणीय अशोक मिश्रा जी आदरणीय मनोज कुमार जी आदरणीय राजश्री गौर जी आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं सराह रहे हैं। आदरणीय एक रचना और प्रस्तुत करने का अनुरोध करूंगी आपसे। जरूर जरूर मैं एक गजल बिना बहर के कहना चाहूंगा ऐसे ही सुनाता हूँ देखिएगा प्रयास किया है बड़े भैया लोग हैं कुछ ना कुछ बताएंगे कि अगर कुछ त्रुटियां रहेगी तो कुछ ना कुछ जरूर बताइएगा। लाश ढोता आदमी जब कभी गुजरो उधर से देखना मेरा भी घर जब कभी गुजरो उधर से देखना मेरा भी घर शहर जा वीरान है बसता है उसमें आदमी शहर जा वीरान है बसता है उसमें आदमी उठ चुका विश्वास है और मौत का मंजर करीब उठ चुका विश्वास है और मौत का मंजर करीब अपने दोनों पैर अपनी लाश ढोता आदमी अपने दोनों पैर अपनी लाश ढोता आदमी गम न कह पाया किसी से अपने में सिमटा रहा गम न कह पाया किसी से अपने में सिमटा रहा देख कर अपनों की अपनी सांस गिनता आदमी बेवजह ही जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा बेवजह ही जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा अब जरूरत भी नहीं फिर भी जिएगा आदमी अब जरूरत भी नहीं फिर भी जिएगा आदमी
सोचता है वो बड़ा आधार है सबके लिए, सोचता है वो बड़ा आधार है सबके लिए, बस इसी गलफत में जीता जा रहा है आदमी, बस इसी गफलत में जीता जा रहा है आदमी। उसके मरने की दुआ भी कर रहे हैं लोग अब, उसके मरने की दुआ भी कर रहे हैं लोग अब। आंख में उनके खटकने भी लगा वो आदमी, आंख में उनके खटकने भी लगा वो आदमी। अपनी आजादी का खतरा मानते हैं अब उसे, अपनी आजादी का खतरा मानते हैं अब उसे। देखकर अपनों को ही अब डरने लगा है आदमी, देखकर अपनों को ही अब डरने लगा है आदमी। रात भर करवट बदल कर सो न पाया चैन से, रात भर करवट बदल कर सो न पाया चैन से। क्या पता कब खून कर दे आके कोई आदमी, क्या पता कब खून कर दे आके कोई आदमी। बस इसी उलझन में रातें कट रही हैं और दिन, बस इसी उलझन में रातें कट रही हैं और दिन। क्या पता कब बेखबर सो जाएगा वो आदमी। आप भी आना मेरी मैयत पे रोने के लिए, बुलाता है सबको कि आप भी आना मेरी मैयत पे रोने के लिए। अपनों की आंखों का आंसू खो चुका है आदमी, अपनों की आंखों का आंसू खो चुका है आदमी। हर खुशी में साथ रहने वाले भी धमका रहे, हर खुशी में साथ रहने वाले भी धमका रहे। चैन से मरने भी ना पाएगा अब वो आदमी, अपनी बदनामी के डर से बोल भी पाया नहीं, अपनी बदनामी के डर से बोल भी पाया नहीं। इस कदर से बेवफाई कर गया वो आदमी। और आखिरी शेर सुनिएगा कि क्या पता खत आखिरी ही लिख रहा हो आज वो, क्या पता खत आखिरी ही लिख रहा है आज वो। बस इसी अंदाज में जीता गया वो आदमी, बस इसी अंदाज में जीता गया वो आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सृजन, बहुत सुंदर। और हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं श्रोता, सभी श्रोताओं को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय पंकज खरे जी, आदरणीय सेन सत्यपाल जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय वेद स्मृति कृति जी, आदरणीय रंजन लाल जी, और आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी, आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी, आदरणीय अवरेंद्र सिंह गौहर जी, आदरणीय विजया शर्मा जी, आदरणीय अशोक मिश्रा जी, आदरणीय मनोज कुमार जी, आदरणीय राजश्री गौर जी, आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और पटल पर उपस्थित कवियों की तरफ से भी आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ मैं। जो पंक्तियां अभी मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ उस पर गौर फरमाइएगा और सुनिएगा ध्यान से जो मैं कहना चाह रही हूँ। सागर की गहराई लिए, हिमालय की ऊंचाई लिए, सागर की गहराई लिए, हिमालय की ऊंचाई लिए, प्रखर तेज से भरी हुई, प्रखर तेज से भरी हुई, तलवार ओज की हाथ लिए, तलवार ओज की हाथ लिए। इनकी स्वर लहरी जो बहती है, इनकी स्वर लहरी जो बहती है, कर हलचल जग में भरपूर, कर हलचल जग में भरपूर, अंतस को सीधे छूती है, अंतस को सीधे छूती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हास्य व्यंग व ओज के श्रेष्ठ कवि आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी की। कई सम्मानों से सम्मानित श्रेष्ठ साहित्यकार व श्रेष्ठ मंच संचालक के रूप में सम्मानित, पिछले 43 वर्षों से मंचों से जुड़े हुए हैं और लगभग सभी सम्मानित पटलों पर अपनी शानदार प्रस्तुतियां दे चुके हैं। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी को काव्य पाठ हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आइए आदरणीय, मंच में आपको सौंपती हूँ। स्वागत है आपका मंच पर। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजित श्रेष्ठ साहित्यकार, अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई, देश के जाने माने गीतकार, गजलकार प्रकाश चंद्र जी पाराशर साहब के श्री चरणों में वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के जाने माने मूर्धन्य विद्वान साहित्यकार
आदरणीय प्रदीप मिश्र जी अजनबी, जो कि मेरठ की धरा से हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। प्रिय भाई आनंद जी श्रीवास्तव साहब, जो लखनऊ से हमारे साथ हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। और छतरपुर से हमारी बहुत अच्छी श्रेष्ठ गजलकारा आदरणीय ममता सिंह जी को प्रणाम करता हूं। और कुशल संचालन कर रही नागपुर की आदरणीय अनीता नायर अनु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनके कुशल संचालन के लिए। और जितने भी सुहृदी श्रोता यहाँ जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और एक दो मुक्तकों के साथ आपसे जुड़ता हूं और उसके बाद एक गीत आपको प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है। कि अमर बही है बन मशाल जो निस दिन लड़े अंधेरों से, कि अमर बही है बन मशाल जो निस दिन लड़े अंधेरों से, और निष्पक्ष वही जो पक्ष करे ना अपनों से या गैरों से, कि निष्पक्ष वही जो पक्ष करे ना अपनों से या गैरों से, कि वह जीवन सम्मानित जिस पर, वह जीवन सम्मानित जिस पर कोई दाग नहीं होता, और सच्ची राह पर चलते अंधे अच्छे गूंगे बहरों से, कि सच्ची राह पर चलते अंधे अच्छे गूंगे बहरों से। हम जब छोटे छोटे थे, कच्चे मकान हुआ करते थे, उन पर गेरू से स्वयंसेवी समाज सेवी संस्थाओं के स्वयं सेवक आकर के गेरू से लिखा करते थे कुछ कोटेशंस। उनमें से एक मुझे याद था कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो इस वाक्य को आधार मानते हुए एक मुक्तक और आपको देता हूं कि खुद का खुद सुधरे अब आओ, कि खुद का खुद सुधरे अब आओ, भागीरथ प्रयास करें, कि खुद का खुद, हम जब खुद सुधर जाएंगे पूरा दुनिया जमाना सुधर जाएगा, कि खुद का खुद सुधरे अब आओ, भागीरथ प्रयास करें, और बात कारीगर तब होती जब उस पर हम विश्वास करें, कि बात कारीगर तब होती जब उस पर हम विश्वास करें, कि हम सब हैं गलती के पुतले, हम सब हैं गलती के पुतले, कोई नई बात नहीं, गलती को स्वीकारें समझें, कि गलती को स्वीकारें समझें, समझ के स्वयं विकास करें, कि गलती को स्वीकारें समझें, समझ के स्वयं विकास करें। एक गीत आप सबके समक्ष रखता हूं। बहन वीरभद्रा कुमारी हमारे साथ विराजमान है, जिनका ये पटल है, और भाई बेजार जी अहमदाबादी जो अथक प्रयास करते हैं इस पटल को के उन्नयन का, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। देवकरण जी पुंडीर हमें सुन रहे हैं, आदरणीय सत्यनारायण जी तिवारी सत्य देश के बहुत बड़े साहित्यकार हमें सुन रहे हैं। मेरे संजय शर्मा भरतपुर से हमसे जुड़े हैं, और एक और हमारे रिश्तेदार जुड़े हैं, राजश्री गौड़ हमारे पानीपत सोनीपत से जुड़ी है। मैं आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, और मैं रामायण रामचरितमानस की ओर आपको लेके चलता हूं। एक पात्र जिसको हम उर्मिला कहते हैं, मैं उर्मिला की पीड़ा गाना चाहता हूं। जब लक्ष्मण जी महाराज ने आकर के महल में ये सुनाया कि उर्मिले, हम तो कल अपने पिता तुल्य बड़े भाई के साथ और माता तुल्य बड़ी हमारी भाभी जी के साथ हम तो वन को जा रहे हैं 14 साल के लिए, तो वो बोलती हैं कि मैं ही यहाँ क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो बार बार मना करते हैं, वो बार बार तर्क देती हैं। एक हल्का सा गीत आप सबके श्री चरणों में रखता हूं,
आपके आशीर्वाद और आपकी दुआओं की आकांक्षा के साथ कि प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए निर्मला रह गई, प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए और मिला रह गई, लक्ष्य मन में लिए, लक्ष्य मन में लिए लक्ष्मण चल दिए, लक्ष्य उनके मन में एक ही लक्ष्य आके भाभी और भैया की मैं सेवा करूंगा 14 साल तक, कि लक्ष्य मन में लिए लक्ष्मण चल दिए, नैन में जल लिए और मिला रह गई, प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए निर्मला रह गई। सदन में आते हैं, महल में आते हैं और आकर के जब ये खबर सुनाते हैं तो महल का वातावरण का शब्द चित्र खींचने का प्रयास करता हूं, क्या स्थिति उस समय बनती है कि लक्ष्मण के कदम जब सदन में पड़े, वनगमन की खबर एक कहर ढा गई, वो बिलखती सिसकती। मेरे देश के गीतों के युवराज प्रिय भाई भूदत्त जी शर्मा हरिद्वार से आ गए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि लक्ष्मण के कदम जब सदन में पड़े, वनगमन की खबर एक कहर ढा गई, वो बिलखती सिसकती रही मन ही मन, दो नयन में बिरह की नहर आ गई, दो नयन में बिरह की नहर आ गई, आया पतझड़ सब पात ही झर गए, ऐसा लगा जैसे पतझड़ आ गया कि आया पतझड़ सब पात ही झर गए, अब बगीचे में एक कोकिला रह गई, प्रेम पाना नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, जिद करती है वो, बार बार मना करते हैं, तर्क देती हैं। निवेदन करता हूं कि जा रहे हो मुझे छोड़, ऐसा लगा कि जा रहे हो मुझे छोड़, ऐसा लगा आत्मा अपने तन में विकल हो रही, आत्मा अपने तन में विकल हो रही, सुख में भोगूं रहे कंटकों में पिया पिया। स्वामी आप 14 साल तक कांटों में रहे और मैं किसी का माइक खुला हुआ है, मेहरबानी करके माइक बंद रखें। मैं महलों में सुख भोगूं ऐसा नहीं, मैं आपके साथ चलूं कि सुख में भोगूं रहे कंटकों में पिया, सारी आराधनाएं
विफल हो रही जिसने सींचा सदा प्रेम की धार से, जिसने सींचा सदा प्रेम की धार से, वो नदी आज खुद निर्जला रह गई, प्रेम पाना नहीं। बोले कितने भी तर्क दे लो, मैं आपको अपने साथ नहीं लेके चलूंगा, आप यहीं रहिएगा, सास ससुर की सेवा करिएगा। फिर तर्क देती हैं वो तीसरे बंद कि रह ले कैसे ये छाया अलग धूप से, जान कैसे संभालूं अभागा ये मन, जान कैसे संभालूं अभागा ये मन, पहुंच आंसू को पल्लू से चुप हो गई, पहुंच आंसू को पल्लू से चुप हो गई, खुद से बोली न कंटक पिया पथ की बन। हरि उर्मिला सही तो कर रहे हैं स्वामी, क्यों तू कंटक बनती है उनके पथ में? कि खुद से बोली न कंटक पिया पथ की बन, जब न रहती नमी ही सलिल से अलग। पानी को कितना भी गर्म कर लो, थोड़ा समय दे दो पानी को, नमी वापस आ जाती है, शीतलता वापस आ जाती है। जब पानी बिना शीतलता के नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ? तर्क देती है कि जब न रहती नमी ही सलिल से अलग, जब न रहती नमी ही सलिल से अलग, धूप छाया अलग क्यों भला रह गई, प्रेम पाना नहीं। खूब तर्क दे लिए उन्होंने। समय आता है विदाई का मित्रों। फीकी मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर के, छाती पर पत्थर बांध करके, सब्र का धैर्य रख करके विदा करती हैं। उस समय का शब्द चित्र अंतिम 4 पंक्तियों में मैं आपके समक्ष रखता हूं कि जाओ प्रियतम मेरी तुम न चिंता करो, जाओ प्रियतम मेरी तुम न चिंता करो, आपको बिन निहारे ही जी लूंगी मैं, आपको बिन निहारे ही जी लूंगी मैं, अब रहेगा यह जीवन सेवार्थ में, घोल सबके गमों को ही पी लूंगी मैं, घोल सबके गमों को ही पी लूंगी मैं, फीकी मुस्कान से कर दिए वो विदा, फीकी मुस्कान से कर दिए वो विदा, धर के धीरज पड़ी वो सिला रह गई, प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए निर्मला रह गई, लक्ष्य मन में लिए, लक्ष्य
मन में लिए लक्ष्मण चल दिए, नैन में जल लिए और मिला रह गई। प्रेम पाना नहीं, प्रेम पाना नहीं, प्रेम पाना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, सभी निशब्द है और आपकी सर्वोत्कृष्ट उपस्थिति को, सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुति को सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी, सत्य जी की उपस्थिति, श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है। आदरणीय देवकरण कुंडीर जी की उपस्थिति हुई है। साहित्यकार, साहित्य के क्षेत्र में अग्रणीय नाम है आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी और आदरणीय देवकरण कुंडीर जी। आदरणीय बी के पाठक जी, श्रेष्ठ साहित्यकार। आदरणीय भूधर शर्मा जी, श्रेष्ठ साहित्यकार। आदरणीय योगेंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय जितेंद्र झा जी, आदरणीय पंकज गर्ग जी, श्रेष्ठ गीतकार, श्रेष्ठ साहित्यकार, उनकी भी उपस्थिति हो गई है, जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आदरणीय दीप चंद्र गुप्ता जी की भी श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है। आप सभी का मैं पटल पर स्वागत करती हूँ और हमारे जितने भी कवि बैठे हुए जो पढ़ रहे हैं उनको बधाई देती हूँ। सभी श्रेष्ठ साहित्यकार उन्हें सुन रहे हैं और सराह रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ आदरणीय कि आप पढ़ें। अब आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कुछ पंक्तियों के साथ। मित्रों, एक कहावत आपने सुनी है, आदरणीय दादा अजनबी जी विराजमान है, कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास हमने किया कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, और जहां ना पहुंचे अनुभवी वहां पहुंचे मतलबी। जहां ना पहुंचे अनुभवी वहां पहुंचे अनुभवी मतलबी। मैं आदरणीय अनीता जी को आमंत्रित करता हूं। मित्रों, हम सब कविता के पुजारी हैं, साहित्य के पुजारी हैं, इसलिए बहुत अच्छे आप जैसे किसी विद्वान ने कहा है कि कविता जो कहती है वही करती, गद्दारी नहीं करती। कविता जो कहती है वही करती, गद्दारी नहीं करती। कविता कभी झूठों की तरफदारी नहीं करती, कि कविता कभी झूठों की तरफदारी नहीं करती। और कविता यारों की यार है, यारी निभाती है, कि कविता यारों की यार है, यारी निभाती है। भले ही सर कटे कट जाए पर मक्कारी नहीं करती, भले ही सर कटे कट जाए पर मक्कारी नहीं करती। और इसी के साथ मैं मां शारदे से भी प्रार्थना करता हूं 4 पंक्तियों में, कि सच्चे मन से आगे बढ़ने वालों को हिम्मत दे देना। मेरे साहित्यकार मित्रों को, जितने भी साहित्यकार इस दुनिया में हैं, सबको हिम्मत दो, सच्ची बात लिखने वाले, कि सच्चे मन से आगे बढ़ने वालों को हिम्मत दे देना, और सतपथ पर चलने वालों के पैरों को ताकत दे देना, साहस दे देना उनको जो हरदम सच लिखते रहते हैं, कि साहस दे देना उनको जो हरदम सच लिखते रहते हैं। और फिर मुझको सच लिखने वाले, फिर मुझको सच लिखते रहने वालों की संगत दे देना, फिर मुझको सच लिखते रहने वालों की संगत दे देना। बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े लाड और प्यार के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अनीता नायर अनु जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने श्रेष्ठ साहित्यिक कवियों के बीच में आज बैठकर मैं अपना सौभाग्य समझ रही हूँ काव्य पाठ करने का, और अपनी कुछ श्रृंगारिक रचनाएं, कुछ मुक्तक, कुछ नज्म प्रस्तुत करूंगी। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय को सादर नमन करती हूँ फिर से,
और सभी साहित्यिक मित्रों को नमन करती हूँ। एक शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा। जैसा कि अभी आदरणीय सोहनलाल जी शर्मा जी ने कहा है, उसी पर मुझे एक शेर याद आया है और मैं एक शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा। आईने पे भरोसा कर, अक्स पर नहीं। आईने पे भरोसा कर, अक्स पर नहीं। अक्स तो बदल जाते, अक्स तो बदल जाते हैं, आईना नहीं बदलता। आईना नहीं बदलता, आईना नहीं बदलता। अब दो मुक्तक प्रेम को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। बिन बहारों के पंछी चहकने लगे, बिन बहारों के पंछी चहकने लगे। मेघ धरती से मिलने मचलने लगे, मेघ धरती से मिलने मचलने लगे, मचलने लगे। महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, ऐसा लगे। मेरा महबूब आया है, ऐसा लगे। देखो वीराने मेरे महकने लगे, देखो वीराने मेरे महकने लगे, महकने लगे, महकने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। दूसरा मुक्तक पेश करती हूँ, प्रेम को समर्पित करती हूँ इस मुक्तक को भी। जो कहना है मुझसे तो खुलकर कहो, जो कहना है मुझसे तो खुलकर कहो। प्रेम दरिया में तुम मेरे मिलकर बहो, प्रेम दरिया में तुम मेरे मिलकर बहो। ना रहो दूर मुझसे, ना रहो दूर मुझसे, ये तुम जान लो। ना रहो दूर मुझसे, ये तुम जान लो। तुम मेरे हो तो मेरे ही बनकर रहो, तुम मेरे हो तो मेरे ही बनकर रहो, बनकर रहो, बनकर रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद करती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं। अब आपको अपनी एक नज्म से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। अभिनंदन। मेरे दामन से लिपटा है साया तेरा, वाह। मेरे दामन से लिपटा है साया तेरा, महफूज मुझको रखता है साया, महफूज मुझको रखता है। मेरे दामन से लिपटा है साया तेरा, महफूज मुझको रखता है साया तेरा। कदम दर कदम तूफानों में भी, कदम दर कदम तूफानों में भी, थामे रहता है बाहों में साया तेरा, थामे रहता है बाहों में साया तेरा। जिंदगी कभी मुस्कुराती कभी रुलाती है, जिंदगी कभी मुस्कुराती कभी रुलाती है। तिश्नगी में भी साथ होता है साया तेरा, तिश्नगी में भी साथ होता है साया तेरा। दिल की गुमनाम गलियों में जैसे, दिल की गुमनाम गलियों में जैसे, गुनगुनाता सा गुजरता है साया तेरा, गुनगुनाता सा गुजरता है साया तेरा। उदास राहों के दुश्वारे हालात में, उदास राहों के दुश्वारे हालात में, उम्मीदें लौ जलाता है साया तेरा, उम्मीदें लौ जलाता है साया तेरा। इस जहां से उस जहां तक अनु, इस जहां से उस जहां तक अनु, यूं ही चलता रहे साथ मेरे साया तेरा, यूं ही चलता रहे साथ मेरे साया तेरा, साया तेरा, साया तेरा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आपने कम तो नहीं पढ़ा अनीता जी, आपने कम तो नहीं पढ़ा कहीं? सर मैंने 2 मुक्तक पढ़ी हूँ और एक
नज्म पढ़ी हूँ। अगर आप अध्यक्ष महोदय इजाजत दे तो एक और पढ़ूं। हाँ, एक मिनट की और रचना पढ़ दें आप। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। जी जी जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। सुनिएगा, एक गजल से आपको जोड़ने की इच्छा है मुझे, सुनिएगा। एक गजल पेश करती हूँ। कोई निष्काम काम हो जाए, कोई निष्काम काम हो जाए, फिर ये जीवन तमाम हो जाए। कोई निष्काम काम हो जाए, फिर ये जीवन तमाम हो जाए। तेरी खुशबू से महक जाऊं फिर, तेरी खुशबू से महक जाऊं फिर, जिंदगी की भी शाम हो जाए, जिंदगी की भी शाम हो जाए। वाह। प्यार की प्यास यही कहती है, प्यार की प्यास यही कहती है, तेरी आंखों का जाम हो जाए, तेरी आंखों का जाम हो जाए। प्यार से तू पुकार ले ऐसे, प्यार से तू पुकार ले ऐसे, मेरा भी राधा नाम हो जाए, मेरा भी राधा नाम हो जाए। सिर्फ इतनी सी है तमन्ना, सिर्फ इतनी सी है तमन्ना, तेरा दिल मेरा धाम हो जाए, तेरा दिल मेरा धाम हो जाए। तू जो कह दे कि सिर्फ हूं तेरी, तू जो कह दे कि सिर्फ हूं तेरी, मेरी पूजा विराम हो जाए, मेरी पूजा विराम हो जाए। है अनु में भी जोग मीरा का, है अनु में भी जोग मीरा का, अब तो तू मेरा श्याम हो जाए, अब तो तू मेरा श्याम हो जाए, अब तो तू मेरा श्याम हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद करती हूँ और अपने सभी श्रोताओं को धन्यवाद करती हूँ जिनके नाम मैं देख रही हूँ। आदरणीय पंकज गर्ग जी, आदरणीय योगेंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय जितेंद्र झा जी, आदरणीय पंकज खरे जी शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय सेन सत्यपाल जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय वेद स्मृति कृति जी, अति आदरणीय रंजन लाल जी, आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी हमारे साथ ही उपस्थित है, आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी, आदरणीय अरविंद्र सिंह गौहर जी, आदरणीय विजया शर्मा जी, आदरणीय अशोक मिश्रा जी, आदरणीय मनोज कुमार जी, आदरणीय राजश्री गौर जी और आदरणीय सत्यनारायण तिवारी सत्य जी, आदरणीय देवकरण कुंडीर जी, आदरणीय बी के पाठक जी और अति आदरणीय भूधर शर्मा जी। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती आदरणीय हूँ। महेश अस्थाना जी भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। जी जी, आदरणीय महेश अस्थाना जी का नाम मैं नहीं देख सकी। कोई बहुत बात नहीं। धन्यवाद सेन सर, सत्यपाल सेन जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। अस्थाना जी का भी स्वागत अगर है। मैं जी सर, अगर मैं कोई नाम नहीं देख सकूं तो आप कोई बात नहीं, कृपया कोई बात। बोल हाँ दीजिए हाँ, हम हमको। सहयोग कर रहे हैं आपका। जी अब हम पे काम ही क्या है, हमने आदरणीय कविता पाठ कर लिया, आपके सहयोग में ही है। जी जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे कार्यक्रम गीतों के रंग गजलों के संग के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी की ओर बढ़ती हूँ, जो मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं तथा कई सम्मानों से सम्मानित श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। लेखन में इनकी विधाएं मुख्यतः गीत और गजल है। छात्र जीवन से ही लेखन और राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों में अग्रसर थे। 2 काव्य संग्रह तथा साझा काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। इनका उद्देश्य बहुत सुंदर है, जिसे आप सबको मैं सुनाना चाहूंगी। वे कहते हैं, भाव प्रवाहित होते हैं जब, भाव प्रवाहित होते हैं जब मेरे मन की सरी धारा में, मेरे मन की सरी धारा में मेरी लेखनी की स्याही से, मेरी लेखनी की स्याही से कोई कविता बन जाती है, कोई कविता बन जाती है। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत काबिल तारीफ उद्देश्य है आपका आदरणीय। अपनी एक कथा से मैं आपको दावते सुखन देती हूँ, सुनिएगा।
वो कहते हैं गजल इश्क मोहब्बत की, वो कहते हैं गजल इश्क मोहब्बत की, मगर अंदाज बयां कुछ सूफियाना है, मगर अंदाज बयां कुछ सूफियाना है। तहरीक जिस्त बन जाए जो, तहरीक जिस्त बन जाए जो, वो अशार है वो तराना है, वो अशार है वो तराना है, वो तराना है। आइए आदरणीय, मंच पर आपका स्वागत है। आइए। स्वागत है, स्वागत है। पीएस यादव अजनबी जी हमें सुन रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। को नमन। सुनील कुमार जी त्यागी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। स्वागत है अजनबी जी, स्वागत है। पीएस यादव अजनबी जी, आपका स्वागत है। जी, स्वागत है सर। हमारी आवाज क्लियर है? जी जी जी, बहुत अच्छी। हमारी आवाज क्लियर है भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। हमारी आवाज है वहां तक साफ नहीं? हाँ, हमारी आ रही है क्या आपके पास? आ रही है, आ रही है। हमारी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। नहीं, आपके पास तो आ रही है, अजनबी जी के पास आ अनीता रही जी, है हमारी आवाज आ रही है या नहीं? जी सर, आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। आपकी आवाज आ रही है? अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे जी जी, आप काव्य पहले पाठ आरंभ मंच को नमन, मंच को नमन और मंच के प्रबंधन नियंतागण को नमन। उसके बाद बड़े भाई साहब प्रकाश जी पाराशर। हाँ, आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। मंच को नमन करता हूं और आप सभी उपस्थित मनीषियों विभूतियों को नमन। बड़े भाई साहब अध्यक्ष जी पाराशर जी को नमन। नेट बाधित है। भैया का नेट आज बहुत बाधित है, लगता है एनसीआर में ही दिक्कत है। क्या करें, नेट के आगे बस नहीं चलता साहब, या तो ईश्वर के आगे बस नहीं चलता या नेट के आगे बस नहीं चलता। जी जी, कई लोग आज बाधित है। उधर पिलखुआ भी लगे हुए हैं मेरठ से, उनका भी नेट नहीं चल रहा है, भैया का भी नहीं चल रहा है, तो देख रहा हूँ मैं थोड़ा सा। आदरणीय नीतू आनंद जी श्रीवास्तव हमसे जुड़ गए हैं, आदरणीय रमेश जी बादल हमसे जुड़े हुए हैं, ज्ञानचंद जी मर्मज्ञ जैसे साहित्यकार हमें सुन रहे हैं, हम सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितेंद्र झा आजाद जी हमें सुन रहे हैं। नीतू आनंद श्रीवास्तव जी, क्या किया जाए? अनीता जी। आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी, मार्गदर्शन कीजिए। इनको खुद ही बोलिए कि थोड़ा एकाध हाँ, वीरभद्रा जी को आमंत्रित कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी को आमंत्रित करती हूँ, और उनके बारे में बताने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है मुझे। पटल संस्थापिका है, बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, और बहुत सुंदर कविताएं रचती है और लिखती है। अब एक बार देखें, आवाज ज्यादा साफ हो तो बेहतर है। अब सही है, अब सही है। चलिए तो फिर अब आगे अब शुरू करते हैं नए सिरे से। धन्यवाद। चलो, अच्छा हुआ भाई साहब भी आ गए, प्रकाश पाराशर जी, वरना वो चले गए थे पहली बार में। एक शेर से शुरुआत करते हैं। लब थे खामोश पर चीखता सा लगा, लब थे खामोश पर चीखता सा लगा, खामोशी में भी डर चीखता सा लगा, खामोशी में भी डर चीखता सा लगा। और एक मुख्तसर सी गजल कि जाने कैसे ख्वाब आंखों ने बुने हैं, जाने कैसे ख्वाब आंखों ने बुने हैं, गमज़दा एहसास बढ़कर दो गुने हैं, गमज़दा एहसास बढ़कर दो गुने हैं। और पुर मोहब्बत है रियासत दिल की यार, पुर मोहब्बत है रियासत दिल की यार, रंजो दर्दो गम यहाँ के पाहुने हैं, रंजो दर्दो गम यहाँ के पाहुने हैं। और एक शेर और देखें
कि आह नालों में बदल जाती है यकसा, आह नालों में बदल जाती है यकसा, ऐसे कुछ नगमात हमने भी सुने हैं, ऐसे कुछ नगमात हमने भी सुने हैं। और मौजूदा हालात पे एक तबसरा है कि मुल्क के हालात और बद इंतजामी, मुल्क के हालात और बद इंतजामी, हम बड़ा शोर मचाते हैं ये गड़बड़ है, वो खराब है, वो अच्छा नहीं है। मुल्क के हालात और बद इंतजामी, ये नुमाइंदे तो खुद हमने चुने, ये नुमाइंदे तो खुद हमने चुने हैं, किसी दूसरे को क्या कहें कि गमज़दा बेशक एहसास बेशक, बढ़कर दो गुने हैं। और बहुत अजनबी सुंदर। खुदगर्जियों का दौर है, अजनबी खुदगर्जियों का दौर है। अब कहाँ रिश्ते मुलायम गुनगुने हैं, अब कहाँ रिश्ते मुलायम गुनगुने हैं, जाने कैसे ख्वाब आंखों ने बुने हैं, गमज़दा एहसास बढ़कर दो गुने हैं। और गजल की बात थी, लेकिन आज एक गीत आपके सामने रखते हैं। जी, देखिए छोटा सा ऐसा ही स्वागत गीत है। स्वागत है आदरणीय। एक एक तुम नहीं हो सारा जग, एक तुम नहीं हो सारा जग, कितना बदल गया है प्रियवर, एक तुम नहीं हो सारा जग, कितना बदल गया है प्रियवर। और बंद देखें कि मावस की इस गहन रात में, मावस की इस गहन रात में चिढ़ा रहे हैं हमको तारे, मावस की इस गहन रात में चिढ़ा रहे हैं हमको तारे, चुभते हैं आंखों में प्रिय सब सपने हों या सुखद नजारे, चुभते हैं आंखों में प्रिय सब सपने हों या सुखद नजारे। अब बिना तुम्हारे मन का पंछी, बिना तुम्हारे मन का पंछी कितना विकल हुआ है प्रियवर, एक तुम नहीं हो सारा जग, कितना बदल गया है प्रियवर। और एक बंद और देखें कि खोया है संगीत मधुर वह, खोया है संगीत मधुर वह, मेरी सांसों का धड़कन का, खोया है संगीत मधुर वह, मेरी सांसों का धड़कन का, सुना सुना है उदास है झोंका शीतल मंद पवन का, सुना सुना है उदास है झोंका शीतल मंद पवन का, तुम यदि पास रहो तो सब कुछ, तुम यदि पास रहो तो सब कुछ कितना नया नया हो प्रियवर, एक तुम नहीं हो सारा जग, कितना बदल गया है प्रियवर। और एक बंद और देखें कि ड्योढ़ी पर जो दीप जला था देर रात तक जला रह गया, ड्योढ़ी पर जो दीप जला था देर रात तक जला रह गया, और प्रतीक्षारत नैनों का, और प्रतीक्षारत नैनों का, पलकों वाला बांध ढह गया, पलकों वाला बांध ढह गया, भाव महल झंझावातों में, भाव महल झंझावातों में, कैसा देखो कैसा गड्ढा है प्रियवर, एक तुम नहीं हो सारा जग। और अंतिम बंद कि पूछ रही हैं ओस की बूंदें, पूछ रही हैं ओस की बूंदें, अश्रु कणों से कुछ रह रह कर, पूछ रही हैं ओस की बूंदें, अश्रु कणों से कुछ रह रह कर, सुनो अजनबी दर्द दवा को, सुनो अजनबी दर्द दवा को, हमने बना लिया सह सह कर,
सुनो अजनबी दर्द दवा को हमने बना लिया सह सह कर, और आ जाते तुम स्वयं देखते, आ जाते तुम स्वयं देखते, जीवन गरल हुआ है प्रियवर, जीवन गरल हुआ है प्रियवर, एक तुम नहीं हो सारा जग कितना बदल गया है प्रियवर, एक तुम नहीं हो सारा जग कितना बदल गया है प्रियवर। ये अपनी विधाओं में से दो चीजें थी आपके बहुत सम्मुख। सुंदर, बहुत कैसी, सुंदर, चलिए प्रशंसा का धन्यवाद। बाकी कैसी थी ये तो ये बहुत दो सुंदर, तीन बहुत विशेषज्ञ बैठे हैं, वही बहुत बताएंगे। सुंदर अल्फाज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हार्दिक आदरणीय धन्यवाद। सर, एक रचना और प्रस्तुत कीजिएगा। आप ये लीजिए, एक मुख्तसर सी गजल और रखते हैं आपकी जी, अनुमति के साथ। स्वागत है सर, आइए। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है सर। लीजिए मतला देखें। शिकस्ता हाल कश्ती पर सफर हम क्या करें, शिकस्ता हाल कश्ती पर सफर हम क्या करें, सफीना आ गया जेरे भंवर हम क्या करें, शिकस्ता हाल कश्ती पर सफर हम क्या करें, सफीना आ गया जेरे भंवर हम क्या करें। और ये जितनी समस्याएं हैं, इनका कोई इलाज हो तो आप बता दें बाद में। अगला शेर देखें। बड़ा मुश्किल है मंजिल तक पहुंचना, ऐसे आलम में बड़ा मुश्किल है मंजिल तक पहुंचना, ऐसे आलम में जहां रहजन है हर एक राहबर हम क्या करें, जहां रहजन है हर एक राहबर हम क्या करें। और माहौल के ऊपर एक तबसरा एक शेर में कि वजीरों की बदल से कुछ नहीं होगा यकीन मानो, वजीरों की बदल से कुछ नहीं होगा यकीन मानो, न हो इंतजामिया अगर मोहतबर हम क्या करें। आईएएस अफसर बदलने पड़ेंगे, मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा। न हो इंतजामिया अगर मोहतबर हम क्या करें, और हमें मालूम है सब कुछ तेरी मर्जी से चलता है। ऊपर वाले से गुजारिश है, हमें मालूम है सब कुछ तेरी मर्जी से चलता है तुझसे अर्ज तू ही कर मेहर हम क्या करें, है तुझसे अर्ज तू ही कर मेहर हम क्या करें। और तेरी दहलीज पर रख दी जमी अब अजनबी हमने, हम अपनी जिंदगी में जब थक जाते हैं तो उसी दरवाजे पे जाके बैठते हैं। तेरी दहलीज पर रख दी जबी अब अजनबी हमने, कोई कोशिश नहीं है कारगर हम क्या करें, कोई कोशिश नहीं है कारगर हम क्या करें। सफीना आ गया जेरे भंवर हम क्या करें, शिकस्ता हाल कश्ती पर सफर हम क्या करें, शिकस्ता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय, क्या बात। अल्फाज। आपकी गजल के बहुत सुंदर अल्फाज और बहुत सुंदर आपने गायकी की, बहुत सुंदर। आपको बहुत से श्रोताओं की बहुत सराहना मिल रही है, बहुत वाहवाही मिल रही है। और जो श्रोता जुड़े हुए हमसे, आदरणीय सुनील कुमार त्यागी जी, आदरणीय नीतू आनंद श्रीवास्तव जी,
आदरणीय रमेश बादल जी, आदरणीय ज्ञानचंद्र मिश्रा जी, आदरणीय सुबोध कुमार झा जी, आदरणीय सुबोध कुमार झा जी, और इसके अलावा सभी पंकज खरे जी, सेन सत्यपाल जी, रंजन लाल जी, बेजार अहमदाबादी जी, अशोक मिश्रा जी, मनोज कुमार जी, राजश्री गौर जी, सत्यनारायण तिवारी जी, देवकरण पुंडीर जी, बीके पाठक जी और आदरणीय भूदर्श शर्मा जी, सभी हमें सुन रहे हैं और हमें सराह रहे हैं। सभी को जगनारायण जी नतमस्तक मिश्रा नमन। साहब जुड़े हुए हैं। हाँ, आदरणीय आदरणीय सुबोध जगनारायण कुमार मिश्रा जी झा देश के बहुत बड़े व्यंगकार हमको सुन रहे हैं। हाँ। सुनील कुमार जी उनका त्यागी साहब उनका हमें सुन रहे हैं। धन्यवाद पंकज जी गर्ग साहब हमें सुन रहे हैं। आदरणीय आप पंकज गर्ग सबकी जी भी गौरवशाली सुने। उपस्थिति को हम सब प्रणाम करते हैं। आगे तो बढ़िए। प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। जी जी आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी, अभी हम अंतिम जी जी पड़ाव पर हैं और अपने कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय उपस्थित हो चुके हैं, पर उनके पहले आप अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति जरूर हाँ दीजिएगा। मैं आपको स्वागत सादर आमंत्रित करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ बहुत सुंदर महफिल सजाने के लिए, और संयोजक आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आपका भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। साथ ही आपको निमंत्रित भी करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। एक मुक्तक आपको पेश करती हूँ और उससे दावते सुखन देती हूँ, सुनिएगा। सुकून दिल का ढूंढते रहे, सुकून दिल का ढूंढते रहे, महफिल में तेरी सजते रहे, महफिल में तेरी सजते रहे, ना पा सके तुझको कभी हम, ना पा सके तुझको कभी हम, बेसबब इंतजार यूं ही करते रहे, बेसबब इंतजार यूं ही करते रहे, सुकून दिल का ढूंढते रहे। शुक्रिया। आइए आदरणीय, आपका स्वागत है। स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत आभार आदरणीय। मंच पर आसीन सभी को मेरा प्रणाम, सभी विद्वान जनों को प्रणाम। हमारे साथ बहुत सारे साहित्यकार जुड़े हुए हैं, सभी का नाम लेना मेरे बस की बात नहीं है। पीएस अजनबी जी की नाम छूट गई थी, आपका आदरणीय स्वागत है, और जिनका भी नाम छूट गया हो तो आप सभी का स्वागत है। आप लोग हौसला बढ़ाते रहे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, थोड़ा सा, और ये आज का पूरा महफिल बेजार सर सजाए हैं, इसलिए नेट भी उनको मिस कर रहा है, उनके स्थान को बार बार खाली कर रहा है। जी, मैं छोटी छोटी कुछ पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करती हूँ। स्वागत है। हंसी को कभी किनारा न कीजिए, हंसी को कभी किनारा न कीजिए, उदासी में जिंदगी गुजारा न कीजिए, उदासी में जिंदगी गुजारा न कीजिए, हंसी को कभी किनारा न कीजिए, माना चुनौतियां है जिंदगी के सफर में, माना चुनौतियां है जिंदगी के सफर में, खुद से खुद को बेसहारा न कीजिए, खुद से खुद को बेसहारा न कीजिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी अगली कुछ पंक्तियां। गुमसुम से लबों पर मुस्कान ला दी, ये पंक्तियां आप सभी पटल पर मौजूद और हमारे तमाम दर्शक जितने जुड़े हुए हैं सभी के नाम है। गुमसुम से लबों पर मुस्कान ला दी, आपकी चाहत मेरी पहचान ला दी, गुमसुम से लब पे मुस्कान ला दी, आपकी चाहत मेरी पहचान ला दी, बेजान हो चुके थे, बेजान हो चुके थे अपनों के भीड़ में, आपकी मोहब्बत ने नई जान ला दी, आपकी मोहब्बत ने नई जान ला दी। क्या बात, बहुत सुंदर। जी आदरणीय, और पढ़ूं या अपने अध्यक्ष जी को मैं सुन लेती हूँ पहले? मैं अध्यक्ष महोदय को निमंत्रित करना चाह रही हूँ। आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। बहुत सुंदर आपने अपनी प्रस्तुति दी,
और आज हमारे शानदार कार्यक्रम गीतों के रंग गजलों के संग के आधार स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी की ओर बढ़ती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रकाश चंद्र पराशर जी को, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, अभी उपस्थित अध्यक्ष जी जितनी देर टूर पे गए हैं उतनी देर एक बात कहें, हम सतना में बाहर दरवाजे पे खड़े हैं होटल के, बारिश हो रही है तब जाके ये कार्यक्रम थोड़ा थोड़ा संभाल पा रहे हैं। कल सतना में एक कार्यक्रम है, यहाँ खड़े हुए हैं होटल के गेट के ऊपर। जी आ जाएंगे, अभी जुड़ जाएंगे अध्यक्ष महोदय हमारे। सतना में हो आदरणीय, सतना में भाई साहब सतना में हूँ सोनलाल जी, आज ही सुबह आए हैं। कल का दिन का कार्यक्रम है, परसों वापसी है। 9 तारीख को कार्यक्रम है, 9 का कार्यक्रम है। परिहार साहब का। हाँ, नेट बाधित हो रहा है अध्यक्ष महोदय का, नेट बाधित हो गया है। वो देखने गए होंगे, बारिश पड़नी शुरू हुई है, कुछ भीग ना रहा हो। आ गए वो बहुत समय भी हो गया ना, तो बहुत हो गया ना। जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे प्रकाश चंद्र पराशर जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, और आपको सादर नमन करती हूँ सर, और आपका मंच पर स्वागत वंदन करती हूँ। कई सम्मानों से सम्मानित है और कई सम्मानित पटलों के अध्यक्ष और संरक्षक भी हैं। बहुत सुंदर लेखन विधाएं हैं, छंद, मुक्तक, घनाक्षरी, दोहा, गीत, गजल, कई पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं छप चुकी है। और ज्यादा मैं बोलती रहूंगी तो इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। सिर्फ यही कहना चाहूंगी आदरणीय अध्यक्ष महोदय के लिए कि हम उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं जैसे सूरज को मैं दिया दिखा रही हूँ और सूर्य को मैं धूप दिखा रही हूँ। बस इतना ही कह सकती हूँ उनके बारे में। और अब मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सर को, और श्रेष्ठ काव्य पाठ द्वारा चाहती हूँ कि वह हमें अनुग्रहित करे और हम सब की काव्य प्रस्तुतियों की संक्षिप्त समीक्षा भी करके हमें कृतार्थ कीजिएगा। आइए आदरणीय, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरंभ कीजिए, आपका स्वागत है। नेट अभी पूरी तरह सही नहीं हुआ है मंच पर। नेट अभी पूरी तरह सही नहीं हुआ है मंच पर। मेरे सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जी सर। और सीधा मैं काव्य से जुड़ता हूँ क्योंकि इंटरनेट बहुत परेशानी कर रहा है। एक मुक्तक से सीधा, क्योंकि ब्रजवासी हूँ तो ब्रज से ही चालू कर रहा हूँ। मेरे गीत में समाए, मेरी प्रीत में समाए, मेरे गीत में समाए, मेरी प्रीत में समाए, हिय में तरंग बन के संगीत में समाए, कान्हा की प्यारी मूरत संसार से निराली, कान्हा की प्यारी मूरत संसार से निराली, मेरी हार में समाए, मेरी जीत में समाए, मेरी हार में समाए, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है समाए। एक मुक्तक। बहुत हम लोग क्या कर सकते हैं? काव्य गणी जो जुड़े हुए हैं उनकी पहचान क्या है? मैं हवाओं का रुख बदलता हूँ, मैं हवाओं का रुख बदलता हूँ, और रात दिन कांटों पे ही चलता हूँ, और क्या बुझाए
ये दुनिया मुझको, मैं तो तूफानों में भी जलता हूँ, मैं तो तूफानों में भी जलता हूँ। एक मुक्तक आज के परिवेश का कि लोग मतलब परस्त होते हैं, लोग मतलब परस्त होते हैं और पीछे हंसते हैं आगे रोते हैं, पीछे हंसते हैं आगे रोते हैं, उनके आगे न आंसुओं को बहा, उनके पत्थर के जिगर होते हैं, उनके पत्थर के जिगर होते हैं। एक मुक्तक मेरे देश के जवानों के लिए। देश पर तन निसार हो जाए, देश पर तन निसार हो जाए और जिंदगी में निखार हो जाए, लेखनी लिखो तू आज इस तरह कि मातृभूमि से प्यार हो जाए, मातृभूमि से प्यार हो जाए। वंदे मातरम। मेरा देश का एक जवान, मेरा देश का जवान घायल हो गया है और सीमा पे अड़ा हुआ है, लेकिन जबान पे क्या है, क्या कहता है? मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, और चांद पूनम के जैसे तू खिलता रहे, चांद पूनम के जैसे तू खिलता रहे, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। उन्नति की डगर पर ही चलता रहे, उन्नति की डगर पर ही चलता रहे, ऐ दुलारे वतन, ऐ दुलारे वतन, चांद पूनम के जैसे तू खिलता रहे। तेरी सानी का दुनिया में कोई नहीं, तेरी सानी का दुनिया में कोई नहीं, है धरोहर निशानी शहीदों की यही, तुझ पे कुर्बान सौ सौ ये खुशियां मेरी, तुझ पे कुर्बान सौ सौ ये खुशियां मेरी। आंखों तारे वतन, आंखों तारे वतन, चांद पूनम के जैसे तू खिलता रहे, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। एकता की जहां में मिसालें भरी और बुलंदियों को छूती है गरिमा तेरी, और बुलंदियों को छूती है गरिमा तेरी, जाते बली बली
देशवासी सभी, ए हमारे वतन, ए हमारे वतन, चांद पूनम के जैसे तो खिलता रहे। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, हिमगिर मुकुट पहरा देवे जहां, चरण सागर पखारे हमेशा तहां। गंगा यमुना सी पावन नदियां बहें, गंगा यमुना सी पावन नदियां बहें। मन सहारे वतन, मन सहारे वतन, चांद पूनम के जैसे तो खिलता रहे। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, उन्नति की डगर पर ही चलता रहे। ऐ दुलारे वतन, ऐ दुलारे वतन, चांद पूनम के जैसे तो खिलता रहे। अब आपको पुनः एक मुक्तक से जोड़ रहा हूँ। आज का जो समय है परवेश, एक मुक्तक दे रहा हूँ। स्वागत है आदरणीय। दुनिया में कोई दुनिया में बड़े भैया नेट पे साथ देना बंद कर दिया। आदरणीय का नेट बाधित हो गया, आवाज फंस रहा है। जी जी। तब तक मैं एक कमेंट पढ़ देती हूँ। आदरणीय सुबोध कुमार झा जी किए हैं, बहुत सुंदर कमेंट किए हैं। पराशर जी का परिसर अनंत है, पराशर जी का परिसर अनंत है, शब्द प्रवाह में कोई ना हलंत है, बहती रहे यूं ही उनकी काव्य सरिता, यही तो है आज के साहित्य महंत हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय का कुछ मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक मैं सभी का स्वागत कर देती हूँ जितने नाम मुझे दिख रहे हैं। जी जी जी, आभार व्यक्त कर दीजिए, स्वागत कर लीजिए। जी, आदरणीय अजय राठौर जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। आदरणीय सुबोध कुमार झा जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। आदरणीय राजश्री गौर जी शुरू से ही बनी हुई हैं और अपना आशीष दे रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय मनोज कुमार जी बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय अजीत सिंह जी शुरू से ही बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय पीएस अजनबी जी बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय विजेता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय नीतू आनंद श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय प्रदीप शाही बेदार जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय विजेता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय अंशुल दीवाना जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय अब आगे नाम चला गया है, अब मुझे नहीं दिख रहा है, मैं जिनको नहीं पढ़ पाई हूँ, आप सभी का स्वागत है और आपका आशीर्वाद की मैं आभारी हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट से नवाजा आप सभी ने। अब आदरणीय मुख्य अतिथि जी बताएंगे क्या करें प्रोग्राम का, सर तो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। अब स्थितियां ऐसी हैं कि नेट की बाधा बहुत ज्यादा है, तो हम समझते हैं कार्यक्रम का सत्रावसान करना चाहिए, अगले सत्र के लिए घोषणा कर देनी चाहिए। जी, तो अध्यक्ष महोदय के अनुपस्थिति में आदरणीय मुख्य अतिथि जी की आज्ञा से अब मंच को पटल संस्थापिका आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी को सौंपती हूँ कि वे अपने 2 शब्दों द्वारा कार्यक्रम का समापन करें
और सभी श्रुति श्रोताओं को धन्यवाद भी कर दे अनीता जी, जिनके अनीता नाम जी, छूट गए हैं। जी अनीता जी हमने जी। एक शब्द बोला भी था, वो पुनः दोहराएंगे। कार्यक्रम तो हमारा सतत चलने वाला है, इसका समापन नहीं होगा। आज के सत्र का 17वां कर दें, जी 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 कार्यक्रम का 17वां करते हैं, फिर जुड़ेंगे। स्थगित हो रहा है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी, मंच आपको सौंपती हूँ। कार्यक्रम जी, स्थगन की आदरणीय, घोषणा की बहुत जाए। जी बहुत आभार आदरणीय। हमारे आदरणीय बेजार अहमदाबादी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका स्थान खाली ही रहा। आज भी मैं बोली थी कि सर आप इतने लोगों को जोड़ लीजिए, आपका स्थान खाली ही रहेगा। वो रहा पूरा कार्यक्रम में किन्हीं ना किन्हीं का नेट बाधित रहा और सर मुझे बोले कि एक बाधित रहेगा तो आप तैयार होके रहिएगा, तो दो बाधित जी रहा। जी तो सर का आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को और आप लोग इतने कीमती समय दिए, अपने कीमती शेड्यूल से निकाल करके आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ। और मैं अब 2 पंक्तियां डॉक्टर अनु सपनिक जी की, जो कि मुझे बेहद पसंद है, माँ सरस्वती को विदा देती हूँ और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। तुम रहो आपका स्वयं मेरे। गायब हो गया है। जी जी आदरणीय, बोले आदरणीय, मुझे नहीं सुनाई दिया। बोल दीजिए, आप बोल दीजिए इसको और समापन कीजिए, पटल यानी पर कि उपस्थित सभी सत्र आप लोगों का शांत हार्दिक कीजिए। स्वागत, अभिनंदन और जी, शुभ जी। रात्रि। जी, जिनके नाम छूट गए हैं, हम लोग नहीं ले सके, उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ मैं, श्रोताओं के। जी आदरणीय, मैं 2 पंक्तियां समर्पित करती जी हूँ जी, हाँ, डॉक्टर बिल्कुल अनु बिल्कुल सपनिक जी बिल्कुल। को। स्वागत बोलिएगा, उसके लिए बोलिएगा। स्वागत है आपका, बोलिए। तुम रहो मेरे सामने और क्या मुझे चाहिए, जो मिले हैं गम मुझको उसकी बस दवा चाहिए। मैं चलूं तो रास्ता चले, मैं उड़ूं तो साथ दे हवा, ये सभी तो मुमकिन है, आप की दुआ चाहिए। ये सभी तो मुमकिन है, आप की दुआ चाहिए। मैं आप सभी के प्रेम और स्नेह की आभारी हूँ। मुझे अपने बीच में बैठाते हैं और मुझे कुछ भी साहित्य नहीं आता है, जो भी टूटा फूटा होता है लिख देती हूँ और आप लोग का प्रेम स्नेह इस तरह से मिलता है। मैं इसी आशीर्वाद और उम्मीद के साथ आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, आज का कार्यक्रम की समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलते हैं नए कार्यक्रम के साथ। सांस चलती रही तो बात होगी, किसी न किसी मोड़ जी पे जी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय चलिए, हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद, जय सभी मातरम, को भारत। शुभ रात्रि, सभी को राधे राधे। सभी को शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। जी जी, सभी को जय भारत। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। जी, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।